नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है चांद में दाग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। अंजू अभी दूल्हे के गले में वरमाला डालने ही वाली थी कि तभी एक लड़का जोर से चिल्लाया, रुको, यह मेरी प्रेमिका है, तुम इसके साथ शादी नहीं कर सकते हो। इतना सुनते ही लड़की वाले पक्ष के लोग अंजू के उस प्रेमी पर टूट पड़े, उसे लात घूंसों से मारने लगे। दूल्हा चुपचाप यह सब तमाशा देख रहा था। वह लड़के के बचाव में आ गया और बोला, क्या सबूत है कि अंजू तुम्हारी प्रेमिका रह चुकी है? दुल्हन पक्ष के लोग दूल्हे की बात सुनकर पीछे हट गए। तब वह प्रेमी बोला, यह रहे सबूत। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई तस्वीर दूल्हे के हाथ में पकड़ा दी। उन तस्वीरों में अंजू उस लड़के के साथ नजर आ रही थी। किसी फोटो में वह उसके पास बैठी थी तो किसी में उसका हाथ पकड़ रखा था, मगर उन तस्वीरों में कोई आपत्तिजनक तस्वीर नहीं थी। दूल्हा वह तस्वीर लेकर अंजू के पास आया और बोला, क्या यह तस्वीर तुम्हारी है? अंजू बोली, हाँ, यह मेरी तस्वीर है, मगर मैं कभी भी इसकी प्रेमिका नहीं रही हूँ। सिर्फ यह मेरा दोस्त था। जब उसने मुझे प्रपोज करना चाहा तो मैंने इससे दोस्ती भी तोड़ दी। इतना सुनते ही दूल्हा बोला, मैं जानता हूँ तुम बहाने बना रही हो। तुम्हारा इस लड़के के साथ जरूर गलत संबंध रहे हैं, इसलिए मैं अब यह शादी नहीं करूँगा। दूल्हे के इतना कहते ही वहाँ मौजूद सारे लोगों में खुसर फुसर शुरू हो गई और इधर वह लड़का जो अपने आप को अंजू का प्रेमी बता रहा था वह भी कहीं गायब हो गया। फिर दूल्हे को समझाने और मनाने की क्रिया शुरू हो गई, मगर दूल्हा नहीं माना और बिना शादी किए ही अपने घर लौट गया। अचानक से शादी के घर में मातम का माहौल छा गया, मगर अचानक लोगों ने देखा कि अंजू के फेरे शुरू हो गए। नया दूल्हा अरुण था, जो अंजू के पापा के दोस्त का लड़का था। अरुण अपने पापा के साथ अंजू के शादी में आया हुआ था। दोस्त की इज्जत खराब होते हुए देखकर अरुण के पापा ने अरुण को जबरदस्ती दूल्हा बनाकर मंडप में बैठा दिया। इस तरह अंजू की शादी हो गई। उसका प्रेमी कोई और ही बन रहा था। शादी किसी और से होने वाली थी, मगर दूल्हा कोई और बन गया। इस घटनाक्रम से अंजू एकदम गुमसुम सी हो गई थी। उसे पता ही नहीं था कि किस्मत उसके साथ इतना बड़ा मजाक करेगी। जब वह अरुण के घर दुल्हन बनकर पहुंची तो यहाँ एक और नया बखेड़ा शुरू हो गया। रात के समय जब वह अपने पति अरुण के साथ अकेली थी, तभी अरुण उससे बोला, मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ। मेरे पापा ने जबरदस्ती तुमसे मेरी शादी करवा दी है। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। हम लोग जल्दी ही अपने घर वालों को बताने वाले थे। अंजू बोली, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो खुद जिंदगी की इस फैसले से हैरान हूँ। जो खुद को मेरा प्रेमी बता रहा था, उसको मैंने अपने भाई जैसा दोस्त समझा था। जब उसके दिमाग में गंदगी उपजी और उसने मुझे प्रपोज किया तो मैंने उसे दुत्कार दिया था। इसी का बदला वह मेरी शादी तुड़वा कर ले लिया। आपके पिता ने मेरे पापा की इज्जत बचाने के लिए आपको मेरा दूल्हा बना दिया। यह उनकी दोस्ती थी। आप अपने पापा का विरोध नहीं कर सके। यह आपकी पितृभक्ति थी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप मुझे जितने दिन अपने घर में रखेंगे मैं रह लूँगी, और जिस दिन जाने के लिए कहेंगे बिना आपसे सवाल किए ही चली जाऊँगी। आपके इस कदम से कुछ देर के लिए लोगों का मुंह बंद हो गया और मेरे पिता का इज्जत बच गया। यही मेरे लिए काफ़ी है। इसके लिए मैं जिंदगी भर आपकी ऋणी रहूँगी। अंजू की समझदारी भरी बातों को सुनकर अरुण चुप हो गया। फिर दिन गुजरने लगे। अंजू कमरे से बाहर अरुण की बीवी बनकर रहती थी, मगर कमरे में वे दोनों एक दोस्त की तरह रहते थे। एक दूसरे से दूर होकर सोते थे। दोस्तों, जिंदगी जब ठोकर मारती है तब इंसान पहले से कहीं ज़्यादा समझदार हो जाता है। अंजू जानती थी वह इस घर में कुछ दिनों की ही मेहमान है, फिर भी वह एक आदर्श बहू की तरह रहती थी। सास ससुर को अपना माता पिता मानकर सेवा करती थी। अरुण की दोनों बहनों के साथ बड़ी बहन की तरह पेश आती थी। कुछ ही दिनों में उसने पूरे परिवार का दिल जीत लिया।
अरुण हर समय उदास रहता था। एक दिन अंजू ने उससे पूछा, क्या बात है जी, आप इतना उदास क्यों हैं? आपकी उदासी का कारण मैं ही हूँ ना? अरुण बोला, हाँ, तुम्हारे कारण मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे बात करना बंद कर दिया है। कहती है एक शादीशुदा मर्द से वह बात नहीं करेगी। अंजू बोली, मेरी उससे बात करा दीजिए, मैं उसे समझा दूंगी। अरुण बोला, नहीं, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। हो सकता है अगले कुछ दिनों में तुम्हें मेरा घर छोड़कर जाना पड़े, इसलिए तैयार रहना। उस दिन के बाद से अंजू बिल्कुल डरी डरी सी रहने लगी। शाम को जब अरुण ऑफिस से घर आता तो वह उसे देखकर घबरा जाया करती थी। उसे लगता था वह अभी उससे कहेगा कि मेरे घर से चली जाओ। कभी कभी उसे अपनी हालत पर बहुत रोना आता था। तब वह अपना कमरा बंद करके अकेले में कुछ देर रो लिया करती थी। वह अरुण की हर संभव सहायता करती थी। जब वह रात को ऑफिस का काम करता था तो वह उसका हाथ बटा देती थी, लैपटॉप पर काम कर देती थी। कभी कभी जब वह सो जाता तब भी वह अकेले जगकर उसका बचा हुआ सारा काम पूरा कर देती थी। एक रोज वह बहुत थका हुआ था, इसलिए जल्दी ही सो गया, मगर सुबह जब उठकर लैपटॉप देखा तो उसके ऑफिस का सारा काम हो चुका था। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि काम अगर पूरा नहीं होता तो आज उसे ऑफिस में बॉस से डांट पड़ने वाली थी। तब उसने पहली बार अंजू को धन्यवाद कहा। उस दिन अरुण के मुंह से अपने लिए धन्यवाद शब्द सुनकर अंजू को बहुत अच्छा लगा। वह पगली पूरे दिन उस धन्यवाद को याद करके मुस्कुराती रही। वह इतनी खुश थी कि उसने अरुण के सारे कपड़े प्रेस कर दिए। शाम को जब अरुण घर आया तो बोला, कल तुम अपने मायके चली जाओ, क्योंकि अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इस घर में लाने की कोशिश करने वाला हूँ। इतना सुनते ही अंजू का दिल धक से धड़का। उसके भीतर एक पीड़ा सी हुई, जिसे वह मुस्कुरा कर झेल गई। बोली, अकेले नहीं जाऊंगी, आप मुझे खुद छोड़ कर आएंगे तब जाऊंगी। अरुण उसकी तरफ देखते हुए बोला, हो सकता है अब तुम्हें यहाँ दोबारा आना ही न पड़े, इसलिए मुझसे और मेरे घर से ज़्यादा मोह मत करो, अकेली ही चली जाओ। वह उदास होकर बोली, मोह तो हो गया है जी, क्या करूं? मैं पिछले 6 महीनों से आपके घर में रह रही हूं और आज तक आपसे मैं कुछ नहीं मांगी हूं। बस यह पहली और आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए मेरी। आप खुद मुझे मेरे मायके छोड़ आइए, फिर कभी ज़िंदगी में आपसे मिलने का मौका मिले या न मिले, इसलिए केवल कल का दिन मुझे दे दीजिए। पत्नी न सही, दोस्त समझ कर ही मान जाइए ना। यह कहते हुए अंजू की आंखों में आंसू आ गए। तब अरुण बोला, अरे रोना मत प्लीज, मैं सुबह तुम्हें खुद तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा। अंजू ने दिल कड़ा करके अपने आंसुओं को रोक लिया। रात में अरुण सो गया, परंतु अंजू की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि यह रात आखिरी रात जो थी उसका इस घर में। यह सोचते सोचते पता नहीं कब उसकी भी आंख लग गई। सुबह अंजू की आंख जल्दी खुल गई। उसने नहाकर सभी घर वालों को चाय दी, फिर शीशे के सामने बैठकर सुंदर सा मेकअप किया। लंबी सी मांग भरी और हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहनी। हल्की गुलाबी रंग की साड़ी में वह बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। बस उसके पास पंखों की कमी थी, मगर पंख उसके नसीब में थे ही नहीं। जब वह पति के साथ घर से जाने लगी तो उसकी सास बोली, उदास क्यों होती हो बेटी, जल्दी ही अरुण को भेजकर तुम्हें वापस बुला लूँगी। सास के मुंह से मीठे बोल सुनकर वह चुप न रह सकी और दहाड़ मारकर सास के गले से लग गई। उसे देखकर उसकी सास को भी रोना आ गया। ट्रेन में अंजू अरुण से सट कर बैठी थी। अरुण ने आज पहली बार अंजू को गौर से देखा था। अरुण ने महसूस किया कि वह सचमुच बहुत सुंदर है, उसकी गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा सुंदर। मासूम सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और गाल पर छोटा सा तिल, ऐसा लग रहा था जैसे हल्दी वाले दूध में किसी ने जीरे का दाना डाल दिया हो। वह अरुण का हाथ पकड़कर बोली, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? अरुण बोला, क्या? तब अंजू बोली, रहने दो, कहीं आपको बुरा लग जाएगा। अरुण बोला, पूछ लो, नहीं लगेगा। वह काफ़ी देर बाहर देखती रही, फिर बोली, आप कभी मुझे याद करेंगे? अरुण चुप रहा, कुछ नहीं बोला।
फिर बात बदल कर बोला, कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम अपनी शादी कर लेना। तब अंजू उदास होकर बोली, अब मुझसे कौन शादी करेगा? अरुण बोला, चांद की तरह सुंदर हो तुम, कौन शादी करने से मना करेगा तुमसे? वह हंसकर बोली, इस चांद में कितने दाग लग गए हैं यह भी तो देखेंगे दुनिया वाले। कोई झूठा प्रेमी बनकर काली पोत गया तो कोई दागदार समझकर शादी बीच में ही छोड़कर भाग गया। और आप, यह कहते हुए वह चुप हो गई। तब अरुण बोला, मैंने कौन सा दाग लगाया है इस चांद में? वह दूसरी तरफ मुंह करके बोली, सबसे बड़ा दाग तो आपने ही लगाया है। 6 महीने तक मैं आपके साथ आपके कमरे में आपकी पत्नी बनकर रही हूँ। कौन मानेगा कि मैं आज भी पवित्र हूँ और हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है? अब तो कोई बूढ़ा ही मुझसे शादी करेगा। उसके बाद अरुण पूरे रास्ते भर चुप ही रहा। फिर अंजू को उसके घर छोड़कर वह वापस अपने घर आ गया। 1 महीना हो गया था अंजू को गए हुए। अंजू धीरे धीरे अब सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही थी कि एक शाम अरुण का फ़ोन आया और वह बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अंजू बोली, इस बार कितने दिन रहना होगा आपके घर मुझे? अरुण बोला, हमेशा के लिए। यह सुनकर अंजू का दिल जोर से धड़कने लगा। बोली, मजाक मत करिएगा, अब मुझ में हिम्मत नहीं है सहने की। अरुण बोला, जब से तुम गई हो मेरे घर में अंधेरा सा छा गया है। मेरा किसी भी काम में दिल नहीं लगता है, नींद नहीं आती, हर पल तुम ही दिखाई देती हो। तुम्हें छोड़कर घर आने के बाद बात करना तो दूर, मैं अपने गर्लफ्रेंड का फ़ोन भी नहीं उठाया हूँ। उसने झल्ला कर मुझे ब्लॉक कर दिया है। अरुण आगे बोला, गर्लफ्रेंड तो कुंवारी है तो उसे कोई दूसरा कुंवारा लड़का मिल जाएगा, मगर मैं अपने चांद को किसी बूढ़े के सहारे नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि तुमसे बेहतर जीवन साथी मेरे लिए और कोई भी नहीं हो सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अंजू। अरुण की बातों को सुनकर अंजू सिसक सिसक कर रोने लगी। तब अरुण बोला, अरे तुम रो रही हो क्या? अंजू की रुलाई और बढ़ गई और वह केवल इतना ही बोल पाई, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और फिर जब अरुण उसके घर पहुँचा तो वह दौड़कर उसके सीने से चिपक गई और यहीं से उनके नए जीवन की सफ़र तथा नई प्रेम कहानी शुरू हो गई। आज अंजू पर लगे हुए सारे दाग धुल गए थे क्योंकि अरुण ने उसे सच्चे दिल से अपना लिया था। उसे सबसे ज़्यादा दाग देने वाला ही उसके सारे दागों को मिटा दिया था। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं रोज़ आपके लिए नई नई कहानी ला सकूं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे रोज़ नई नई कहानी लिखने के लिए प्रेरित करता है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।